हेलो बच्चों, तो मैं आपका अपना राहुल सर। आज बात करेंगे क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो आने वाले हमारे एग्ज़ाम 2024 टू 25 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो ये मैथ्स के जितने भी आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर ईयर्स में हमने इन क्वेश्चंस को देखा है और लास्ट ईयर हमारा जो बताया हुआ क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर बोर्ड में जरूर आया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे और हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन सिस्टम। पहला क्वेश्चन जो क्या है वो ये कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ ए बोट इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी कि एक बोट है जिसकी वेलोसिटी स्टिल वाटर मतलब शांत जल में किसी बोट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। इट टेक 1 आवर मोर देन ट्रेवल टू 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, यानी वो बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम जाती है और एक अप स्ट्रीम जाती है। तो कितनी जाती है 24 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जिस भी चीज़ को हमें फाइंड करना है उस चीज़ को हम क्या कर देंगे, लेट कर देंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड को हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, और हमें गिवन क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड है वो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेवल डिस्टेंस कितना है, ट्रेवल डिस्टेंस हमारा गिवन है 24 किलोमीटर। और इसने एक बात बोली है कि इट टेक 1 आवर मोर, यानी मोर मतलब ज़्यादा, जाने में जितना टाइम लगा है उससे 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगा है आने में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। तो यहाँ पे दे रखा है हमारा टाइम डिफरेंस। क्या दे रखा है, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना है 1 आवर। तो इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक केस लेंगे डाउन स्ट्रीम का। कॉन्सेप्ट केस लेंगे डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड को क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है डाउन स्ट्रीम के केस में। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम। क्यों निकालना है टाइम, क्योंकि हमें टाइम का डिफरेंस गिवन है। तो टाइम t1 इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन s1। तो t1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी t1 हमारा हो जाएगा डिस्टेंस है 24 किलोमीटर और स्पीड हमारी डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो एक स्पीड हमारी 18 किलोमीटर है प्लस दूसरी स्पीड है x किलोमीटर। तो ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अभी आएगा अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर पानी जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में हमारी बोट जा रही है। तो इसमें हमारा टाइम जो होगा वो t2 इक्वल टू कितना होगा 24 किलोमीटर और 18 माइनस x, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा टाइम ज़्यादा है और कौन सा टाइम कम है। तो स्पीड अगर हमारी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड अगर हमारी क्या होगी, कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगी। तो स्पीड हमारी यहाँ पे कम है तो हमारा टाइम t2 ज़्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे t2 माइनस t1 यानी 24 अपॉन 18 माइनस x माइनस 24 अपॉन 18 प्लस x। अभी हमारे पास इक्वेशन बन गई है और टाइम डिफरेंस हमारे पास क्या गिवन है 1 किलोमीटर, सॉरी 1 आवर इक्वल टू 24। हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 24 कॉमन ले लिया है हमने। 1 अपॉन में 18 माइनस x माइनस 1 अपॉन में 18 प्लस x। अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इधर ये 24 है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये है 1 अपॉन 24 इक्वल टू, इधर एलसीएम लोगे तो 18 इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा। तो ये हो गया 18 प्लस x, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया, और ये 18 माइनस x चला जाएगा इधर, ये हो गया 18 माइनस x
डिवाइड में कितना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 1/24 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस और डिवाइड में कितना आया है, 18 का स्क्वायर होता है 3/4, 324 माइनस एक्स स्क्वायर और 18 से 18 कट गया, यहाँ पे आएगा 1/24 इक्वल टू एक्स और एक्स होता है 2x डिवाइड बाय 324 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 टू ज़ा 48x। तो इन सब की साइड चेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर गया प्लस में और इधर 48 जो है ऑलरेडी प्लस का है और ये इधर जाएगा तो किस पे जाएगा, माइनस में। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करके हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब आते हैं हम इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या चेक करते हैं, सबसे पहले जो हमारी सी की पोजीशन पे वैल्यू दे रखी है उसका फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करेंगे और हमारा क्या देख रहा है कि माइनस करने पे 48 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 324। फैक्टर करेंगे 324 मतलब 2 1 जा 2 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 1 जा 2 27 जा और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। मल्टीप्लाई करके चेक करो, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 54, ये हो गया 54 और 3 2 जा 6, 54 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा 48। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस करके लिख देंगे इसको 54 माइनस का 6, 54 में से 6 गया तो कितना बचेगा 48 और 48 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 324। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और हम इसको लिख लेंगे 48 को लिखेंगे 48 को 54 माइनस का 6 एक्स माइनस 324 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स 6 की मल्टीप्लाई में करोगे तो माइनस का 6 एक्स माइनस 324 इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन है तो ये बचेगा x प्लस 54, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन है तो x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन है, ये हो जाएगा x प्लस 54 और इधर बचेगा x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को पार्ट में अलग अलग 0 कर देंगे तो x माइनस का 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 6 और इधर से अगर वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 54 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आ गया माइनस का 54। किसी भी चीज़ की स्पीड माइनस में नहीं हो सकती तो इसको नेग्लिजिबल कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। इन क्वेश्चनों में हमें एक बात का खासकर ध्यान रखना है कि कभी भी हमारी जो स्पीड की स्ट्रीम है वो स्ट्रीम की स्पीड है वो कभी भी हमारी बोट की स्पीड से ज़्यादा नहीं आएगी। तो अगर हमारी कम आ रही है तो ये एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, और ये हमेशा 6 नंबर का